वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1, 2 एवं 3 को किया था। चलिए बच्चे, हम प्रश्न संख्या 4 को प्रारंभ करते हैं। तो चौथा प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। यहाँ पे दे रखा है -2/3 जोड़ 3/5 जोड़ -5/6 बराबर है -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6। तो देखिए बच्चा, बराबर के इधर का भाग कहलाता है बायां पक्ष। आप बराबर का चिन्ह यहाँ देख रहे हो, इसके इधर जितने भी लिख रखे हैं ये सभी बाएं पक्ष हैं और बराबर के इधर जितने भी है ये दायां पक्ष हैं। प्रश्न कहता है कि आप सत्यापित कीजिए कि जब हम बाएं पक्ष को हल करेंगे और जब हम दाएं पक्ष को हल करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। चलिए हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे -2/3 और जोड़ है तो जोड़ देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करेंगे। बाहर में जो लिख रखा है उसको तो इसी प्रकार लिख लीजिए, ब्रैकेट के अंदर वाले को हल कीजिए। तो 3/5 जोड़ -5/6, हमें इन दोनों को यहाँ पे जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं, सबसे पहले हम नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आएगा नीचे 30। ठीक है, अब 5 का पहाड़ा में 30 आता है 6 बारी में, 6 को 3 से गुना करेंगे होगा 18 लिख देंगे। यहाँ जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह लगा दिए। अब है 6 का पहाड़ा में 30 आता है 5 बारी में, 5 की गुना -5 से करेंगे तो होगा -25, तो ब्रैकेट में -25 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे -2/3 है तो -2/3 लिख दीजिए। अब ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले हल कीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर वाला यहाँ क्या हो जाएगा, 30 है तो नीचे में 30 लिखिए, ऊपर है 18 जोड़ -25 तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी हमें 25 में से 18 घटा देना है। 25 में से 18 घटाइएगा तो आएगा बच्चों यहाँ पे 7, और इन दोनों में से 25 बड़ा है, 25 के आगे माइनस के चिन्ह, इसीलिए 7 के आगे भी माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और फिर आगे हल करते हैं। यहाँ पे अभी यह और छोटा हो गया है, यहाँ पे फिर से जोड़ना है, नीचे फिर से अलग अलग है तो एलसीएम लेंगे 3 और 30, 3 और 30 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 का पहाड़ा में 30 कितनी बारी में आता है, 10 बारी में। 10 की गुना -2 से करेंगे तो 10 की गुना -2 से करेंगे तो होगा -20, -20 हो गया। यहाँ देख लीजिए आप लोग। अब है 30 का पहाड़ा में 30 आता है 1 बारी में, 1 की गुना -7 से करेंगे तो होगा -7, यानी 20 जोड़ -7 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे नीचे में 30 का 30 लिखिए। अब ऊपर में 3 चिन्ह दे रखे हैं, माइनस प्लस माइनस, तीनों को एक साथ लिखिए। यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस माइनस। अब इसे हल कीजिए कि आखिर ये इसमें क्या होगा, ये जुड़ेंगे या घटेंगे। तो यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस हुआ और माइनस प्लस, यानी ये दोनों जुड़ेंगे। 20 और 7 को जोड़ना है तो 20 और 7 को जोड़ोगे तो होगा 27, ऊपर में 27 लिख दीजिए। और इन दोनों में से कौन बड़ा है, 20 बड़ा है, 20 के आगे माइनस का चिन्ह है तो 27 के आगे माइनस का चिन्ह होगा। अर्थात बच्चों LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर हमें आया है यहाँ पे -27/30। इधर वाले को हल करने पर यही हल -27/30 इधर वाले को भी हल करने पर आना चाहिए, यानी राइट हैंड साइड को आप हल करोगे तो यही आना चाहिए। चलिए इसको भी इसी प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करते हैं। तो नीचे में है 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो होगा 15। 3 का पहाड़ा में 15 आता है यहाँ पे 5 बारी में, 5 की गुना -2 से करेंगे तो -10 हो जाएगा। अब 5 का पहाड़ा में 15 आता है 3 बार में, 3 की गुना 3 से करेंगे तो होगा 9, जोड़ 9 लिख देंगे। इधर है +-5/6 तो +-5/6 लिख दीजिए। फिर से ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करेंगे तो 15 का 15 और ऊपर है माइनस प्लस,
माइनस प्लस माइनस होगा, 10 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 1, और दोनों में से 10 बड़ा है, 10 के आगे माइनस का चिन्ह, इसीलिए यह माइनस का होगा। -1/15 ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करने पर आया है। ब्रैकेट के बाहर था -5/6, तो प्लस -5/6 ऐसे ही लिख देंगे। फिर से इसे हल करना है तो 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे होगा 30, नीचे में 30 लिख देंगे। 15 का पहाड़ा में 30 आता है 2 बारी में, 2 की गुना -1 से कीजिएगा तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाइए। 6 का पहाड़ा में 30 आता है बच्चों 5 बारी में, 5 की गुना -5 से करेंगे तो होगा -25। ठीक है, अब -2 प्लस -25, यहाँ फिर से 3 चिन्ह आपस में है। अब बताइए ऊपर में क्या होगा, आप अपने से बताइए। माइनस और प्लस, माइनस हुआ और माइनस फिर से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा। 25 और 2 को जोड़िएगा तो होगा 27, और दोनों में से 25 बड़ा है, 25 के आगे माइनस का चिन्ह, इसीलिए 27 के आगे भी माइनस का चिन्ह आएगा। हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया था तो -27/30 आया, राइट हैंड साइड को हल किया तो -27/30 आया, यानी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे नीचे में बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नीचे में यहाँ पे लिख दीजिए सत्यापित। ये चीज़ हमें सत्यापित हो गई कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। क्लियर है? आप लोग इसको एक बार और देखिएगा, मैंने बहुत ही धीरे से समझाया बच्चा, एक एक चीज़ आपको समझाया है, अपने ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। और यदि कहीं पे भी डाउट है तो इसके प्रश्न संख्या 2 भी इसी प्रकार से, उसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए बच्चा, अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो यहाँ पे थोड़ी सी साउंड चली गई थी, मैंने यहाँ पे समझाया, चलिए एक बार और समझा देते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेना है, फिर राइट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है, तो ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करेंगे। 4 और 5 का एलसीएम लिए तो 20 आया, 4 का पहाड़ा 20, 5 बारे में 5 की 3 से गुना किए तो 15 आया। यहाँ जोड़ था तो जोड़ लगाएं। 5 का पहाड़ा 20, 4 बारे में 4 की गुना -2 से किए तो -8 आया, तो -8 लिख देंगे। प्लस -7/10 था तो -7/10, इतना तक मैंने समझाया था। अभी थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम चलती, मैंने उस क्लिप को यहाँ पे हटा दिया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हल कीजिए। नीचे में 20 है तो 20 लगाइए, ऊपर में प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा। 15 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 15 - 8, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। इधर इसको ब्रैकेट में कर देंगे, अभी हल कर लेते हैं। तो नीचे तो 20 का 20 हो गया, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, 7/20 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब इधर प्लस -7/10 है तो प्लस -7/10 इधर ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पे इसके साथ लिख देंगे प्लस -7/10। फिर से यहाँ पे इसे हल कर लेते हैं तो 20 और 10 का एलसीएम होगा 20। ठीक है अब 20 का पहाड़ा में 20 एक बारी में, 1 की 7 से गुना किए तो 7, फिर यहाँ पे है प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया तो यहाँ पे सीधा माइनस लगा दीजिए, क्योंकि प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस होगा। 10 का पहाड़ा में 20 2 बारी में, 2 की गुना -7 से करेंगे तो -14, 7 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा? आप 14 में से 7 घटा लीजिए तो 7 बचेगा, लेकिन दोनों में से 14 बड़ा है, 14 के आगे माइनस का चिन्ह, तो 7 के आगे भी माइनस का चिन्ह, -7/20, -7/20 यहाँ पे बाएं पक्ष को हल करने पर आया है। इतना ही आएगा दाएं पक्ष को हल करने पर। दाएं पक्ष में -3/4 बाहर है तो -3/4 बाहर को लिखिए, और अंदर में है यहाँ पे -2/5 और -7/10। 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो नीचे 10 आएगा। 5 का पहाड़ा में 10 2 बारी में, 2 की गुना -2 से करेंगे तो -4 होगा, -4 यहाँ पे हुआ। अब 10 का पहाड़ा में 10 एक बारी में, 1 की गुना -7 से करेंगे तो -7 हो गया। अब यहाँ पे फिर से कर लेते हैं, तो बाहर में 3/4 है तो 3/4 लिखिए। अब इधर नीचे में 10 है तो 10 लिखेंगे, और ऊपर में फिर से 3 चिन्ह आपस में है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हुआ और माइनस माइनस प्लस हुआ। 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11, -11 आ गया। अब यहाँ पे है 3/4 जोड़ -11/10, इसे हल कर लेते हैं। 4 और 10 का एलसीएम लेंगे तो होगा 20 हो गया। 4 का पहाड़ा में 20 आता है यहाँ पे 5 बारी में, 5 की गुना 3 से करेंगे तो होगा 15। यहाँ पे है प्लस, तो प्लस लिखिए। 10 का पहाड़ा में 20 आता है 2 बारी में, 2 को 11 से गुना करेंगे तो -22 होगा,
-22 लिख देंगे। अब नीचे में 20 है तो 20 लिखेंगे और ऊपर में 15 में से 22 को यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा -7। -7/20। बायां पक्ष भी इतना ही आया था, दायां पक्ष भी इतना ही, यानी LHS बराबर RHS। ये चीज़ हमारी सत्यापित हो गई। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 5वां दिया गया है बच्चों, योग के क्रम विनिमय तथा साहचर्य गुणों का उपयोग कर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या कहता है? योग का क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का अर्थ है बच्चों क्रम को बदल देना। जैसे आप लिख सकते हो 2 जोड़ 3, ऐसे लिख दीजिए और दोनों को जोड़िए। 2 और 3 कितने हो गए? 5 हो गए। या फिर आप क्रम बदलिए, 3 जोड़ 2 लिख दीजिए। जोड़ने पर क्या आएगा? उत्तर 1 आएगा, 5। लेकिन आपने क्या किया? क्रम को बदला। तो यही हुआ योग का क्रम विनिमय। साहचर्य गुण क्या होता है कि ब्रैकेट लगा देना। यहां दे रखा है 3/5 जोड़ 7/3 जोड़ -11/5 जोड़ 2/3। तो चलिए हम यहाँ पे बदलते हैं। सबसे पहले यहाँ 3/5 है तो 3/5 लिख देंगे। अब यहाँ पे कुछ क्रम बदल लेते हैं। जैसे यहाँ 7/3 है तो यहाँ 7/3 ना लिख के हम -11/5 लिख देते हैं और 7/3 को हम इधर बाद में ले जाएंगे। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया, प्लस 7/3 और इधर 2/3 ऐसे कर लेते हैं। क्या ऐसे करने पर हमारा उत्तर 1 आएगा? आप या तो ऐसे करके लगा के साथ सीधा जोड़ दीजिए या फिर आप ऐसे जोड़िए, आपका उत्तर 1 आएगा। तो यही होता है बच्चा योग का क्रम विनिमय या साहचर्य गुण। जोड़ लेते हैं, यहाँ पे हल कीजिए इसे। तो यहाँ पे है 5 और 5, नीचे 5 और 5 कैसे हम लेंगे तो 5 हो जाएगा। अब ऊपर में 5 का पारा 5, एक बार में 1 को 3 से गुना किए तो 3 होगा। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए। 5 का पारा 5, एक बार में 1 की गुना -11 से किए तो -11 होगा। अब इधर हल कीजिए तो यहाँ पे 5 का 5 हुआ और ऊपर है 3 जोड़ -11 तो प्लस माइनस माइनस होगा। 8 में 11 में से 3 घटाइएगा तो होगा 8, तो -8/5 यहाँ पे इधर हल करने पर आया है। इसमें हल कर लेते हैं ब्रैकेट के इधर वाले को। तो यहाँ पे 3 और 3 कैल्शियम 3 होगा और ऊपर में तो 1 आएगा, यानी 7 जोड़ 2 ही होगा। 7 और 2 को जोड़ेंगे तो नीचे ऊपर हो जाएगा 9 और नीचे 3, तो 9/3 हो गया यहाँ तक। फिर से ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं तो फिर से जोड़ लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले -8/5 और प्लस 9/3, ऐसे हमने लिख लिया। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो होगा 15, नीचे 15 लिखेंगे। 5 का पारा 15, 3 बारी में 3 की गुना -8 से करेंगे तो -24। 3 का पारा 15, 5 बारी में 5 की गुना -9 से किए तो यहाँ पे 45, -24 जोड़ 45, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 45 में से 24 घटाइए तो देखिए यहाँ पे नीचे तो 15 से 15 होगा, 45 में से हमें 24 घटाना है। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 21 बचेगा। तो ऊपर में 21 लिख देंगे। 21/15 आ गया। क्या हम इसे और छोटा कर सकते हैं? और छोटा कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों 3 का फाड़ा से कट जाएगा। 3 सती 21 और 3 बचे 15, यानी कि 7/5 आया। 7/5 इसका उत्तर होगा। यही हो गया इसका क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय और साहचर्य गुण। ठीक है बच्चा, चलिए इसी से संबंधित प्रश्न संख्या बी भी दे रखा है, उसे भी हम जल्दी से हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1/2 है तो 1/2 लिख लीजिए। इसके साथ कोई अन्य पद बदलिए यहाँ पे क्रम विनिमय, तो इसके साथ देखिए यहाँ पे इसे लिख लेते हैं -2/3 और इधर ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पे -1/6 था तो -1/6 लिख दीजिए और यहाँ पे +2/6 कर देंगे। हमने यहाँ पे क्रम विनिमय कर लिया। योग का क्रम विनिमय तथा साहचर्य गुण का उपयोग करके इसे इस प्रकार लिख लिया है। अब पहले इस ब्रैकेट वाले को हल कर लेते हैं, फिर इस ब्रैकेट वाले को हल करेंगे और फिर दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। 2 का पहाड़ा में 6 आता है 3 बारी में, 3 की गुना 1 से करेंगे तो 3 होगा, प्लस
3 का पहाड़ा में 6 दो बारी में, 2 की गुना -2 से करेंगे तो -4 होगा। अब यहाँ पे नीचे में 6 का 6 लिखिए और ऊपर प्लस माइनस माइनस होगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1 और इन दोनों में से 4 बड़ा है, 4 के आगे माइनस का चिन्ह, इसीलिए 1 के आगे भी माइनस का चिन्ह, यानी -1/6 इस ब्रैकेट को हल करने पर आया है। इधर वाले को हल करते हैं तो नीचे तो 6 का 6 हो जाएगा और ऊपर होगा 6 का पहाड़ा में 6, एक बारे में 1 की गुना -1 से तो -1 हो गया। अब जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह लगाइए। 6 का पहाड़ा में 6, एक बारे में 1 की गुना 2 से करेंगे तो 2 होगा और यहाँ पे बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह लगाइए। नीचे 6 का 6 हो जाएगा और ऊपर में से 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1/6 आ गया बच्चा। -1/6 और 1/6 को जोड़ देना है तो चलिए इधर हम लिख लेते हैं -1/6 जोड़ 1/6। फिर से हम नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे तो 6 हो गया। 6 का पहाड़ा में 6, एक बार में 1 की -1 से गुना किए तो -1 हो गया। 6 का पहाड़ा में 6, एक बार में 1 की गुना 1 से करेंगे तो 1 हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस का अर्थ क्या है, -1 + 1, ये दोनों तो कट जाएंगे, शून्य बचेगा ऊपर में। 0/6 हम जानते हैं शून्य के आप हर में कोई भी संख्या लिख दीजिए, उसका अर्थ क्या होगा, शून्य ही होगा, क्योंकि हर क्या है, हर अब जितना भी बड़ा लिखिए अंश यदि शून्य है तो वह संख्या हमेशा शून्य ही होगी। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 0। आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब प्रश्न संख्या 6 को करते हैं, जो कि बहुत ही सरल प्रश्न है। छठा प्रश्न में आपको क्या करना है, फिर से आपको बायां पक्ष और दाएं पक्ष को बराबर करना है। ये प्रश्न में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप इस प्रश्न को देखिएगा कि बराबर का चिन्ह कहाँ है। बराबर का चिन्ह यहाँ रहा, बराबर के इधर को कहते हैं बायां पक्ष, बराबर के इधर के कहते हैं दायां पक्ष। ये है लेफ्ट हैंड साइड और इधर है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। अब देखिए कौन कौन सी संख्याएं दोनों में है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में -12/5 है, राइट हैंड साइड में भी -12/5 है। लेफ्ट हैंड साइड में -5/12 है, लेकिन राइट हैंड साइड में तो नहीं है, तो बस यही संख्या को लिख दीजिए -5/12। उत्तर आ गया हमारा। हल कीजिएगा, दोनों आपस में बराबर आएंगे क्योंकि संख्याएं बराबर है, चिन्ह बराबर है। बी दे रखा है बच्चों यहाँ पे, तो देखिए क्या क्या बराबर है, -13/8 -13/8 दोनों में है। यहाँ -7 इधर तो नहीं है तो -7 सीधा लिख दीजिए, उत्तर कंप्लीट। सी को देखिए तो यहाँ पे सिर्फ आपको चिन्ह देखना है, 17/-5 इधर भी है, -3/7 इधर तो नहीं है तो बस वही लिख दीजिए -3/7। तीसरा चिन्ह भी मिला लीजिए, -7/8 है जी, तो तीनों बराबर आ गए। अब डी में देखिए -11/7 और यहाँ पे यहाँ पे है 11/7, तो देखिए इधर ये चिन्ह नहीं है और इधर ये चिन्ह नहीं है, तो इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ, यानी -11/7 इधर लिख दीजिए और इधर 11/7, तो ये दोनों आपस में बराबर आ गए। तो ये -11/7 + 11/7 कट के 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा, 0 = 0, कंप्लीट है। चलिए 7वें प्रश्न को करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज प्रतिलोम वह समय है। योज प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है कि उसको किसी संख्या के साथ जोड़िए घटाइए, उत्तर 0 आएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 0 है, 0 लिख देंगे। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या है। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या को आप ऋणात्मक परिमेय संख्या के साथ गुना करते हो तो उत्तर क्या आता है, यानी आप -2 की गुना -2 से कीजिए तो 4 आता है, यानी एक धनात्मक परिमेय संख्या आती है, तो यहाँ उत्तर लिखेंगे धनात्मक। क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का अर्थ क्या है कि आप उसके अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हो। आप बताइए, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। क्या एक परिमेय संख्या है। आप 1 को p/q के रूप में यानी अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हो, लिख सकते हैं। यदि 1 के हर में हम लोग 1 लगा दें तो वह एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सत्य है, लिखेंगे हाँ। क्या योग पर परिमेय संख्याएं साचार्य है। हमने अभी देखा इस प्रश्न को कि आप योग को किसी प्रकार से लिखिए, उत्तर हमारा 1 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ। तो उत्तर क्लियर है बच्चा।
और ई दे रखा है क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय है, हमने अभी किया है, लिखेंगे हाँ। क्या व्याकलन के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय है, नहीं। आप देखिए जैसे मैं समझाता हूँ कि 5 में से 3 घटाइए, उत्तर कितना आएगा, 2 हटाएगा 2 आ जाएगा, लेकिन आप 3 में से 5 घटाइए, क्या उत्तर 2 आएगा, नहीं आएगा, तो लिखेंगे नहीं। क्या व्याकलन के अंतर्गत परिमेय संख्या साहचर्य है, ये भी होगा नहीं। वह कौन सी परिमेय संख्या है जो अपनी ऋणात्मक के समान है, यानी आप उसको लिखिए या नहीं लिखिए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको आप लिखिए या नहीं लिखिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, शून्य है। आप शून्य को लिखिए या नहीं लिखिए कभी भी फर्क नहीं पड़ता है, वह इसके जुड़ने या ना जुड़ने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। परिमेय संख्याओं के लिए योग तत्समक क्या है, शून्य है, ये आपको लिख लेना है। तो बच्चों इसी के साथ प्रश्नावली 1.2 समाप्त हुआ। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रारंभ करेंगे प्रश्नावली 1.3। धन्यवाद बच्चा।